हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को एनएसबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज की ताज़ा खबर में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा विराट कोहली। विराट कोहली ने 50वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया, ये मेरा क्वेश्चन है और आपको बताना है आंसर। तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने अपना 50वां शतक लगाया और ये शतक तब लगाया जब भारत सेमीफाइनल मैच खेल रही थी और भारत ने फाइनल में भी एंटर ले लिया है और भारत के साथ खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन हो गया है। इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया और इन्होंने भी फाइनल में आया। चलिए तो बात करते हैं इन्होंने कितने पारियों में ये 50वां शतक अपना पूरा किया है। तो वनडे इंटरनेशनल में अगर बात किया जाए तो 50 शतक लगाना बहुत ही असंभव सा है, लेकिन इन्होंने कर दिखाया है और इन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है और ये इन्होंने 50वें शतक लगाए हैं, जबकि 279 पारी खेले हैं। और सचिन का अगर बात किया जाए तो इन्होंने इससे भी ज़्यादा 452 पारी लगभग खेले हैं, तब जा करके उन्होंने 49 शतक बनाए थे। इन्होंने 50 शतक बना करके सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके बाद बात करते हैं कि विराट कोहली ने वनडे में सचिन के 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा और साथ साथ वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ियों का अगर बात किया जाए तो पहला नंबर पे आते हैं हमारे विराट कोहली और दूसरे नंबर पे हमारे सचिन तेंदुलकर, तीसरे नंबर पे रोहित शर्मा जो कि अभी फ़िलहाल इंडियन टीम के कैप्टन हैं, और रिकी पॉन्टिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं क्रिकेट से। इसके बाद आगे बात करते हैं हम विराट कोहली को और कौन कौन सा अवार्ड वगैरह दिया गया है और इन्होंने क्या क्या प्राप्त किया है। तो 2017 में इनको सबसे पहले आपको दिया गया है पद्मा श्री दिया गया है ना। 2013 में उससे पहले आपका दिया गया अर्जुन अवार्ड दिया गया है इनको क्रिकेट के क्षेत्र में। उसके साथ साथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है इनको 2018 में। आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड यानी कि 10 साल तक के क्रिकेटरों की अगर बात किया जाए तो इनको भी अवार्ड मिला है आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, यानी कि 2011 से लेकर के 20 तक के इनको क्रिकेटर ऑफ द डिकेड से नवाजा गया है। इसके बाद बात करते हैं हम आगे, भारत ने किस देश के साथ ईगला 5 मिसाइल खरीदने के लिए अनुबंध किया है। तो रसिया बनाता है और साथ साथ इंडिया में भी बनाने के लिए इसका लाइसेंस रसिया से प्राप्त कर लिया है। ईगला 5 आपका एक मिसाइल है जिसका रेंज लगभग 5.2 किलोमीटर तक होता है और एंटी एयरक्राफ्ट है ये। चलिए इसके साथ बात करते हैं कि एग्रीमेंट में हुआ क्या क्या है। तो एग्रीमेंट के बाद रूस के हथियार निर्यातक एजेंसी, इसका नाम है रोसोबोरोनस्पोर्ट, और भारतीय निजी कंपनी के साथ मिलकर भारत में इस मिसाइल का उत्पादन करेगी। तो इस मिसाइल का उत्पादन भारत के साथ साथ रसिया का भी कंपनी मिलकर के इसका उत्पादन करेगा। और ईगला 5 यह है एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका मैनपैड कहा जाता है फुल फॉर्म इसका। चलिए इसके बाद है, इस मिसाइल को किसी व्यक्ति या आर्मी दल द्वारा दुश्मन के विमान को गिराने में भी काम आता है। अगर कम ऊंचाई का विमान है तो इसको भी गिराने की क्षमता रखता है। तो बात करते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के बारे में। तो सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, सिप्री का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बारे में अगर इसके बारे में बात किया जाए तो साल 18 से 22 तक भारत ने रूस के 45% और फ्रांस के साथ 29% और अमेरिका के साथ 11% हथियार की खरीदारी करने का बातचीत किया है। तो समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हथियार का खरीदारी किस देश के साथ भारत करता है। तो 45% रसिया के साथ हो गया आपका। उसके बाद दूसरा नंबर पे 29% फ्रांस आता है और तीसरा नंबर पे 11% अमेरिका के साथ करता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं किस किस व्यक्ति का निधन हुआ है। और सबसे पहले तो बात करते हैं पृथ्वीराज सिंह ओबराय, ये चेयरमैन ओबराय ग्रुप का चेयरमैन रहे हैं और इनका निधन हो गया है दिल्ली में। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2018 में। किस क्षेत्र के लिए, तो व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र के लिए। ही वॉज ऑल्सो नॉन एज बिक्की, इनको बिक्की भी कहा जाता था। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपका इनको दिया गया था। उसके बाद फिर और भी अन्य व्यक्ति का निधन हुआ है, जैसे अदर ऑब्जर्वी कौन कौन से, जैसे कि सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का भी निधन हुआ है। चंद्रमा पर पहले अपोलो मिशन के कमांडर जो रहे वो नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक ब्रोमेन का भी निधन हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक
का भी निधन हुआ है। तो एन शंकरैया नाम है इनका। तेलुगु अभिनेता एक हैं जिनका नाम है चंद्रमोहन, इनका भी निधन हुआ है। चलिए इसके साथ साथ बात करते हैं लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी एक प्रसिद्ध लेखक हैं और इनको जर्मन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनका फेमस बुक का अगर नाम बात किया जाए तो मिडनाइट्स चिल्ड्रन, बहुत ही फेमस है, एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है सेम, SHAME। ये सब जो भी हम बता रहे हैं क्वेश्चंस जो भी है आपका एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएंगे। और ख़ास करके BPSC हो गया, बिहार SSC या फिर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जो भी एग्ज़ाम है ये सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे भारतीय सेनाओं द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास। तो भारतीय सेनाओं द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है, जो कि पाकिस्तान के सीमा के नज़दीक राजस्थान के जैसलमेर में भारत के 3 सेनाओं, जैसे कि आपका 3 सेना कौन कौन है? थल सेना, वायु सेना एवं नेवी। इसके साथ साथ इसका 30,000 जवान इसमें शामिल हुए थे, तीनों मिला करके। तीनों सेनाओं के मध्य तालमेल स्थापित करना इसका उद्देश्य रहा। चलिए आगे बात करते हैं चर्चित शीतल महाजन। चर्चित शीतल महाजन के बारे में बात करते हैं तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो सबसे पहले तो शीतल महाजन ये आपके महाराष्ट्र के हैं। तो भारत के प्रसिद्ध शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की हाइट से छलांग लगाया है, हेलीकॉप्टर से छलांग लगाया है। दुनिया का फर्स्ट महिला यह बनी है और इनको 2011 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं हम प्रधानमंत्री द्वारा विकसित संकल्प यात्रा। तो संकल्प यात्रा है, ये कहाँ शुरुआत किया गया? तो सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के खूंटी एक ज़िला है रांची के पास में, यहाँ से शुरुआत किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यह यात्रा 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायत और 3600 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों का कवर करते हुए 25 जनवरी, याद रखिएगा 25 जनवरी 2024 को यह समाप्त होगा। इसके बाद अगर बात किया जाए कि इसका उद्देश्य क्या रहा, तो स्वच्छ सुविधाएं प्रदान करना, बिजली कनेक्शन या फिर LPG सिलेंडर सुलभ करवाना या फिर गरीबों के लिए आवास इत्यादि जैसी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाना या फिर लोगों को बताना या फिर जागरूकता। AIFF एंड FIFA टैलेंट अकादमी किस राज्य में खोली जाएगी? तो ये आपका है उड़ीसा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा का राजधानी भी कहाँ है आपका? भुवनेश्वर में है। तो इसे फीफा टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के तहत बनाया जा रहा है। इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों के फुटबॉल खिलाड़ी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे दूसरे देशों से भी खिलाड़ी आएंगे और प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। तो जानते हैं AIFF का फुल फॉर्म, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। सब फिर यह भारत में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, यानी कि फुटबॉल को बढ़ावा देने वाला एक संस्था है। इसका स्टेबलाइजेशन बात करते हैं तो 1937 में हुआ था। हेड क्वार्टर्स, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। और प्रेसिडेंट का बात किया जाए तो इसका कल्याण चौबे है। तो इस संस्था के AIFF के प्रमुख कौन है? आपका कल्याण चौबे, याद रखिएगा। प्रमुख कौन है? AIFF के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के कल्याण चौबे। फीफा का बात करते हैं तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसका फाउंडेड कब इसका ओपन हुआ था? तो 21 मई 1950 को शुरुआत हुआ था। हेड क्वार्टर्स आपका स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी इन्फैंटिनो, इसके अध्यक्ष पद पे भी रहे हैं, है ना, अध्यक्ष पद पे हैं अभी। चर्चा में रही एक सिलकियारा सुरंग है, ये आपका 4.5 किलोमीटर लंबाई वाला, यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश से यह 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। तो उत्तराखंड में चारधाम राज्य मार्ग परियोजना के अंतर्गत सिलकियारा और डालगांव के मध्य निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा भूस्खलन के कारण क्या हो गया? ढह गया, जिसमें 40 श्रमिक फंसे हुए हैं। तो इस सुरंग का निर्माण करते समय इसमें 40 फंसे हुए हैं श्रमिक, और इस सुरंग का निर्माण बरखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले और यमुनोत्री शहर को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। यमुनोत्री शहर को, यमुनोत्री से ही यमुना नदी भी निकलता है, यमुनोत्री बंदरपुछ जगह से। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, एपेक का नाम सुने ही होंगे। इसका फुल फॉर्म है आपका एशिया पैसिफिक प्रशांत इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन समिट। तो इसका समिट हुआ कहाँ, सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एक शहर है, यहाँ पे किया गया है।
तो इसमें एपेक समूह के देशों के राजनेताओं ने भाग लिया है। 2022 में एपेक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। G20 का भी अगर बात किया जाए कि 2022 का कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। 23 वाला कहाँ हुआ? तो अपना भारत इंडिया में हुआ था। चलिए 2023 में इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी। तो इसमें सारा जो भी क्या किया गया था 2023 में, इसमें ऐसा उद्देश्य रखा गया कि इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, फिर महामारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे विषयों पर चर्चा की गई। तो बात करते हैं आगे कि एपेक का स्थापना कब हुआ था। तो इसका सबसे पहले बात किया जाए तो 1989 ईस्वी में हुआ था। यह एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। टोटल मेंबर्स का बात किया जाए तो इसमें टोटल 21 मेंबर्स है, याद रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या है? तो एशिया प्रशांत में बढ़ती निर्भरता का लाभ उठाना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के माध्यम से क्षेत्रों को समृद्ध बनाना है। चलिए एशिया और प्रशांत मिलजुल करके ऐसा कर रहे हैं, देशों के सम्मेलन है। चलिए इसके बाद अंतिम है, और हम आपसे हर बार कहते हैं और फिर एक बार आप लोगों से कह रहे हैं कि ये आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको देखना ना भूलेंगे। मात्र आप 10 मिनट में आप डेली का करंट अफेयर देख सकते हैं और आपको जितना नॉलेज चाहिए वो आपको मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको इसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे जाएं, आप उस पर ज्वाइन करें और आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।